साउथ चाइना सी में दादागिरी पर उतारू ड्रैगन को फिलीपींस ने बहुत बड़ा झटका दिया है और भारत ब्रह्मास्त्र माने जाने वाली मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने की मंजूरी दे दी है। भारत और फिलीपींस के बीच हुए सौदे के बाद जहां भारत और चीन संबंध में और तनाव बढ़ने की आशंका है, वहीं दक्षिणी चीन सागर में चीन को अब फिलीपींस से बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है। खासकर काफी छोटा देश होने के बाद भी पिछले कुछ सालों में फिलीपींस ने जिस तरह से चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है, उसे देखने के बाद कहा जा सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल मिलने के बाद फिलीपींस काफी ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। फिलीपींस ने शुक्रवार को भारत में बने ब्रह्मोस एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड को अपनी नौसेना के लिए दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल एंटीशिप क्रूज मिसाइल खरीदने की मंजूरी दे दी है। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत और फिलीपींस के बीच करीब 37 करोड़ 40 लाख डॉलर का समझौता हुआ है और बहुत ही जल्द दोनों ही देशों के बीच इस डील पर हस्ताक्षर होंगे। आपको बता दें कि भारत का यह पहला विदेशी सौदा है और ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण स्वदेश में ही रूस के सहयोग से किया गया है। फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग ने ब्रह्मोस से संबंधित अधिकारियों को इस डील को लेकर खबर दे दी है। सबसे खास बात यह है कि फिलीपींस अमेरिका के काफी नजदीक माना जाता है। बावजूद फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता किया है और भारत से खरीदकर फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती दक्षिण चीन सागर में करेगा। इतने नहीं, फिलीपींस के बाद वियतनाम को लेकर भी कहा जा रहा है कि वियतनाम भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता कर सकता है और भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है। इस सौदे के बाद डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की दिशा में भारत ने पहला बड़ा कदम बढ़ा दिया है और अब भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल बेचने को लेकर आखिरी करार भी हो चुका है। भारत का फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का करार 2 मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। पहली बात तो यह है कि फिलीपींस भारत का पहला डिफेंस क्लाइंट बन गया है। वहीं भारत ब्रह्मोस को साउथ चाइना सी में लगाकर फिलीपींस चीन के आक्रामक रवैये को मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में आ जाएगा। भारत की तरह से फिलीपींस और चीन के बीच कई मुद्दों पर जमकर विवाद है। ऐसे में भारत और फिलीपींस आर्म्स पैक्ट के साथ जुड़ गए हैं, जो भारत की डिप्लोमेसी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कदम है। फिलीपींस लगातार चीन को चुनौती देता रहता है और अब उसके पास ब्रह्मोस जैसा खतरनाक मिसाइल सिस्टम होगा, जिससे उसका डिफेंस पावर में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। भारत और फिलीपींस के बीच इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट पर समझौता हुआ है। इसके तहत भारत और फिलीपींस सरकार के बीच सीधी बात होगी। फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है। पिछले साल फिलीपींस के रक्षा मंत्री डेल्फिन लोरेंजना ने एग्रीमेंट साइन करते हुए कहा था कि हम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहे हैं। भारत और रूस द्वारा तैयार किया गया सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल जल, थल और वायु से कहीं भी दुश्मन पर हमला कर सकता है। साथ ही ये दुनिया के किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आ सकने वाली मिसाइल है। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है, मतलब इसकी गति आवाज की गति से भी ज्यादा है। लिहाजा ब्रह्मोस मिसाइल बेहद खतरनाक मिसाइल है और चीन का कोई भी रडार ब्रह्मोस को मार नहीं सकता है। लिहाजा भारत के ब्रह्मोस से चीन भी डरता है। भारत ब्रह्मोस की स्पीड ध्वनि की स्पीड से 3 गुना ज्यादा है और ये 290 किलोमीटर तक के क्षेत्र में बेहद खतरनाक तबाही मचा सकता है। ऐसे में फिलीपींस ब्रह्मोस का इस्तेमाल अपने समुद्री तटों की रक्षा करने के लिए करना चाहता है। वहीं फिलीपींस की तरफ से चीनी कानून को खुलेआम धमकी देना कहा गया है और अब फिलीपींस अपने क्षेत्र की मजबूती से रक्षा करना चाहता है। पूरी दुनिया में भारत उन देशों में शामिल है जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं, मगर पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने लक्ष्य बदलते हुए हथियार एक्सपोर्टर बनने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसकी मारक क्षमता 292 किलोमीटर है, भारत उसे अपने मित्र देशों को बेचना चाहता है और इस मिसाइल में इतनी खूबियां हैं कि कई छोटे देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल फायदे का सौदा साबित हो रहा है। भारत सरकार ने 2025 तक ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर $5 बिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा है। ब्रह्मोस का निर्माण हैदराबाद में हुआ है। साथ ही इसके क्रूशियल पार्ट्स रशियन हैं। इसमें लगा इंजन और रडार सिस्टम भी रूस का है, जो बेहद ही खतरनाक माना जाता है। ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैम जेट सुपरसोनिक मिसाइल है और इस मिसाइल को रूस के साथ मिलकर भारत में बनाया गया है। इस मिसाइल में कई तरह की खासियतें हैं। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या फिर जमीन से कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।